अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन। ख्वाब में ख़ुद को मरा हुआ देखना या मर के दोबारा ज़िंदा देखना या अपना जनाजा देखना या ख्वाब में ख़ुद को मुख्तलिफ़ सूरतों में मुर्दा या ज़िंदा हालत में देखने की मुकम्मल ताबीरें आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल ड्रीम्स वर्ल्ड को विज़िट कर रहे हैं और आइंदा भी इस तरह के ख्वाबों की मुकम्मल ताबीरें जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करते वक्त साथ लगे घंटी के निशान पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मिल सके। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि वो मरा है और लोग उस पर रोते और जारी करते हैं या उसको बांध कर कफन में लपेटा है या जनाजे में रख कर कब्र में डाल दिया है, ये सब उसके दीन के फसाद पर दलील है। और अगर देखे कि फिर उसके तई कब्र से उठाकर निकाला है तो अव्वल के खिलाफ है। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसको कब्र में रख कर उस पर मिट्टी डाली है और लोग वापस आ गए हैं तो दलील है कि उसका दीन कभी इस्लाह ना पाएगा। और बाज़ अहले ताबीर कहते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि वो मरा है और जल्दी जनाजे पर रखा गया है और लोगों ने उसको उठा लिया है और बहुत लोग उसके जनाजे के पीछे जा रहे हैं तो दलील है कि शरफ और बुजुर्गी और हुकूमत पाएगा, लेकिन इन पर जुल्म करेगा। और अगर देखे कि मुर्दा था और जिंदा हो गया है तो दलील है कि गुनाह से तौबा करेगा। और बाद अहले ताबीर कहते हैं कि उसकी उम्र दराज होगी। और अगर देखे कि किसी ने उसको कहा है कि तू कभी ना मरेगा तो दलील है कि जहाद में शहीद होगा। और अगर देखे कि वो मरा है और किसी ने उस पर गिरिया वजारी नहीं की है और उसके जनाजे के पीछे कोई नहीं है तो दलील है कि उसका खाना वीरान और हरगिज़ आबाद ना होगा। और अगर ख्वाब में दिखे कोई शख्स कि अपने आप को मुर्दों में देखता है और उसका ख्याल है कि वो देर से मुर्दा है तो दलील है कि जाहिल लोगों के साथ सफ़र करेगा। हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अगर कोई चाहे कि मालूम करे कि उसका हाल अहले असलाह के नज़दीक कैसा है, अगर मुर्दे ख्वाब में इसकी सलाहियत की बशारत दें और इससे कुशादा होकर नेक बातें करें तो दलील है कि इसका हाल हक ताला के नज़दीक नेक होगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि मुर्दे उससे नाखुश बातें करते हैं और उससे मुंह फेरते हैं तो दलील है कि उसका हाल हक ताला के नज़दीक बुरा है। हज़रत जाबर मगरबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, ख्वाब में नागहानी मौत का देखना मोमन की राहत और काफिर के अजाब पर दलील है। और अगर नागहानी मौत नहीं है तो फसाद दीन पर दलील है। और जिस कदर जान कुनी सख्त दिखेगा अजाब और मुसीबत पर दलील है। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि वो मरा है और उसको किसी ने गुस्ल दिया है तो दलील है कि तौबा करेगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसके जनाजे के पीछे एक गोरा हवा पर चल रहा है तो दलील है कि उसके शहर में कोई बड़ा आदमी मरेगा। हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि वो मरा है और लोग उसके पीछे जा रहे हैं तो दलील है कि अपने कदर के मुताबिक वलायत और बुजुर्गी पाएगा। और अगर मुर्दा जनाजे पर भारी है तो दलील है कि लोगों पर कहर और सितम करेगा। और अगर देखे कि जनाजे पर हल्का है तो दलील है कि लोगों से नेकी करेगा। और अगर देखे कि मुर्दे को हाथ पर रख कर ले गया है तो दलील है कि माल हराम पाएगा। और अगर देखे कि जिंदा मरा है और उसको तख्त पर सुलाया है और उस तख्त को लोगों ने हाथ पर रखा है तो दलील है कि बादशाह की खिदमत में जाएगा और उससे खैर व मनफियत पाएगा। और अगर देखे कि मर कर जिंदा हुआ है तो दलील है कि वो शहर खराब होगा। और अगर देखे कि दूसरी बार मरा है तो दलील है कि उसके फर्जंदों में से कोई मरेगा। और अगर देखे कि उसका फर्जंद मरा है तो दलील है कि मालदार होगा और कहते हैं कि दुश्मन से अमन में रहेगा। और अगर देखे कि उसके माँ बाप मरे हैं तो दलील है कि उसका काम खराब होगा। और अगर औरत देखे कि हामला थी और मरी है और लोग उसको रोते हैं तो दलील है कि उसके यहाँ लड़का पैदा होगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि मुर्दा शाद और खंदा उसके पास आया है यानी कि खुशबाश आया है तो दलील है कि उसको दुआ और सदका पहुँचा है।
اور اگر اس کے خلاف دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کے حق میں تقصیر کی ہوگی، اور اگر دیکھے کہ مردہ اس کو نیک بات کہتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا حال نیک ہوگا، اور اگر اس کو بری بات کہے یا اس کو وصیت کرے تو اس کی تعبیر بد ہے، بری ہے۔ اور اگر مردہ اس سے علم و حکمت کی بات کرے یا اس کو وعظ اور نصیحت کرے تو صاحب خواب کی دیانت اور صلاح دین پر دلیل ہے۔ اور اگر مردے کو دنیاوی زندگی سے بہتر اور خوشحال اور پاکیزہ لباس میں دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کا خاتمہ خیر اور سعادت سے ہوا ہے، اور اگر اس کے خلاف دیکھے تو دلیل ہے کہ مردہ عذاب حق سے امن میں ہے اور اس کی عاقبت محمود ہے۔ حضرت حافظ معبر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ مردے نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالا ہے اور اس کو گود میں لیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی عمر دراز ہوگی، اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ مردے نے توجہ نہیں کی ہے اور نہ کوئی بات کی ہے تو دلیل ہے کہ صاحب خواب اس کے لیے صدقہ دے اور اس کو نیک دعا سے یاد کرے، اور اگر مردے کو ترش روح یعنی کہ پریشان اور غمناک دیکھے تو دلیل ہے کہ عاصی اور گناہ گار ہوگا، اور اگر مردہ ہنسا اور پھر رویا ہے تو دلیل ہے کہ وہ مردہ مسلمان نہیں ہوا ہے، اور اگر مردے کو سیاہ روح دیکھے تو دلیل ہے کہ کفر میں مرا ہے، اور اگر مردے کو عاجز اور بغیر لباس کے دیکھے تو دلیل ہے کہ مردے کا حال بد ہے۔